आज की तिथि में लगभग 1,31,00,000 महिलाएं इस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। 10,63,000 समूहों का निर्माण किया है। 40,000 करोड़ रुपया का लेन देन महिलाएं आपस में कर रही हैं। छोटे छोटे आप कहें पापड़ बनाने से लेकर के अचार बनाने से लेकर के वस्त्र उद्योग है, छोटे स्तर पर मधुबनी पेंटिंग्स हैं, बांस के प्रोडक्ट्स बनाने के संबंध में तमाम तरीके की गतिविधियों में महिलाएं काम कर रही हैं। पूरा एक इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ ये पूरा सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। 99.3% का जो रिटर्न्स हैं या जिसको हम कहते हैं कि पूंजी लौटाने का जो मामला है वो हम लोग इंश्योर किए हुए हैं और इसीलिए पूरी परियोजना सफल है। महिलाएं किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होती हैं, खास करके भारत के गांवों में महिलाओं के बिना कोई काम नहीं हो सकता, चाहे वो खेती की बात करें, चाहे घर संभालना हो, चाहे पंचायत हो। और इसी महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बिहार में जीविका एक योजना चल रही है। इसका क्या असर है, कितना लोगों महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है, कैसे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है कैसे बदली है बिहार की। हमारे साथ हैं जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा जी। महिलाएं कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खास करके जीविका से जुड़ी हुई दीदियां। देखिए, हमारे साथ ये परियोजना जब हम लोगों ने प्रारंभ की थी बिहार में 2006 में इसकी शुरुआत की गई और उस समय पर लगभग 100 ब्लॉक्स में काम शुरू किया गया था। उससे पहले भी स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता था और साथ ही साथ महिलाएं उसमें भी जुड़ती थी। ये कोई नया प्रयोग नहीं था, लेकिन इस बार जो पहल की गई थी बिहार में 2006 में, उसमें ये प्रयास था कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग काम करें, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें जिसमें महिलाओं को जो माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी है उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग का एक पूरा आर्किटेक्चर मिले और पूरा एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो। उसी दृष्टिकोण से जब ये काम शुरू हुआ तो आज की तिथि में लगभग 1,31,00,000 महिलाएं इस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है और लगभग हम लोगों ने 10,63,000 समूहों का निर्माण किया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपया का लेन देन महिलाएं आपस में कर रही हैं। अपनी बुक्स वो खुद से लिख रही हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कर रही हैं। वो 7th पास हैं या 10th पास हैं, लेकिन वो अपना बुक्स का राइटिंग खुद करती हैं, लेन देन करती हैं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कोई अपना कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में या फिर जो गैर कृषि उद्योग हैं, वो छोटे छोटे आप कहें पापड़ बनाने से लेकर के अचार बनाने से लेकर के या फिर जो वस्त्र उद्योग है छोटे स्तर पर, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, मधुबनी का जो कलाकारी होती है वस्त्रों पर, उसके संबंध में बांस के प्रोडक्ट्स बनाने के संबंध में तमाम तरीके की गतिविधियों में महिलाएं काम कर रही हैं और अपना जो रोजगार है वो उसको सृजन कर रही हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि घर में एक एडिशनल इनकम आ रही है। 5,000, 10,000, 15,000 जो भी रुपया महिलाएं कमाती हैं तो एक उनको स्वावलंबन हुआ है, वो स्वाभिमान उनको हासिल हुआ है, घरों से बाहर निकली हैं। तो जो निर्णय वो घरों में करती थी, किचन का एक्सपेंसेस को, किचन का जो खर्च होता था वो महिलाएं संभालती थी, अब वो बाहर निकल करके अपने पूरे परिवार का और समाज में हम कहेंगे कि अपने एक छोटे समूह का वो एक्सपेंसेस को मेंटेन कर रही हैं और उसको अब उससे पूरा एक अलग ही मैं कहूँगा एक उन्होंने गाथा जो सक्सेस की स्टोरी है वो लिख रही हैं। इन महिलाओं को जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको जीविका से कैसे क्या ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद उनको ट्रेनिंग के बाद कितना एक अगर महिलाओं का समूह है तो शुरुआत में कुछ फंडिंग कैसे मिलती है ताकि वो अपना काम शुरू करें? देखिए, उसमें होता कैसे है कि ये सेल्फ एक्सक्लूजन मॉडल पर आधारित है। हमारा पंचसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं अपने पूरे प्रोग्राम का, उसमें होता है कि आपको रेगुलर मीटिंग में आना है, रेगुलर आपको बचत करनी है, रेगुलर आपको लेन देन करना है। जो भी आपने लिया है अगर कोई लोन तो उसको हर महीना में एक बार आपको चुकाना है। इस तरीके के हम लोगों ने पंचसूत्रा बनाया हुआ। तो जो मीटिंग में आना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर सप्ताह आपको अपना एक बैठक करना है। बैठक में आप बातचीत करते हैं, निर्णय करते हैं, जो भी डिस्कशंस होता है वो करते हैं। तो उसमें जो मैंने कहा कि सेल्फ एक्सक्लूजन मॉडल है कि अगर कोई महिला किसी समूह की सदस्य होना चाहती है तो अपने नज़दीकी जो
कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसको जीविका मित्र भी हम बोलते हैं, उसी परिवार से, उसी गांव से एक महिला होती है, उनसे संपर्क करती है और समूह की सदस्यता ग्रहण करती है। फिर वो हर महीना, हर हफ्ता अपना एक बचत करते हैं। तो 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, जो भी उनका अपना डिसीजन होता है ग्रुप का, उस हिसाब से वो बचत करते हैं। फिर हम लोग उनको एक रिवॉल्विंग फंड है जो NRLM की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, 30,000 रुपये का, उनको एक समूह को एक लोन देते हैं। लोन बेसिकली उनके लिए ग्रांट है, वो समूह का पैसा है। साथ ही साथ 1,10,000 रुपया का हम लोग उसको बोलते हैं आरंभिक पूंजी, जो हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड के रूप में। तो इफेक्टिवली एक समूह के पास 1,40,000 रुपया होता है 10 दीदियों के बीच में। साथ ही साथ हम लोग उनका बैंक का अकाउंट खुलवा करके बैंक से भी उनका लिंकेज कराते हैं। तो पहला लिंकेज 1.5 लाख रुपया, फिर उसके बाद 3 लाख रुपया, फिर डिपेंड करता है जैसे जैसे समूह लेन देन करता है। तो बैंक का वो जो ब्याज दर होता है समूह को 7% पर मिलता है। तो 1,40,000 जो जीविका के द्वारा पैसा दिया जाता है और बैंक से जो उनका लिंकेज होता है, तो मिला जुला करके उनके पास 3 से 4 लाख रुपए का एक निधि इनिशियल हो जाता है। उससे वो अपनी इनिशियल जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए लोन लेती हैं। तो कोई 20,000 30,000 रुपये का लोन लेती हैं और वो 12% की दर पर फिक्स है उस लोन पर, उस दर पर वो लोन लेते हैं और उसको 30 बराबर किश्तों में चुकाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी चुकाने का भी आदत होता है, समय से लोन मिल भी जाता है। और वो जो पहले महाजन के पास या जो गांव में जो लोग इस तरीके का व्यापार करते थे या लोन वगैरह देते थे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता, 24%, 36%। और ये बाकी भी आप किसी और माध्यम से लेना चाहें तो बिना किसी कोलेट्रल के आपको 12% पर इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है, बिल्कुल आपके घर के दरवाजे पर मिल रहा है। और चुकाने के लिए आसान किस्तें हैं, आप अपने मन से वो किस्तें तय कर सकते हैं और उसको चुका सकते हैं। तो ये पूरा रहता है व्यवस्था। और साथ ही साथ उनका ट्रेनिंग, उनका फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर ट्रेनिंग करते हैं, डिफरेंट लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ पर ट्रेनिंग करते हैं। बकरी पालन हो, पशुपालन का मामला हो, या कोई और मछली पालन है, या जो छोटे छोटे उद्योग वो लगाना चाहते हैं उसके लिए उनका ट्रेनिंग करते हैं, पूरा बिजनेस प्लान बनवाते हैं। वही दीदियाँ, उन्हीं में से कुछ दीदियाँ निकल करके ट्रेनिंग प्राप्त कर लेती हैं, उनको हम लोग रिसोर्स पर्सन बोलते हैं। वो उनका बिजनेस प्लान बनाती है। बैंक में लोग प्रपोजल सबमिट करने लगे हैं उसी माध्यम से बिजनेस प्लान बनाकर। तो पूरा एक इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। उसी से मैं समझता हूं कि ये जो योजना है या ये जो परियोजना है उसमें गति रही है और लगातार ये सफल प्रयोग के रूप में अगर किसी समूह में जो दीदियां हैं किसी कारणवश एक मिनिमम है जुड़ती हैं, उसके बाद वो नहीं चल पाता है, तो उसको कैसे वो पैसा कैसे वापस आता है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों का अपना असेसमेंट है और जो हम लोगों ने डिफरेंट, जो हमारे MIS है, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, हम लोगों के पास लगभग 99% से ज़्यादा का रिटर्न है। लाइक अगर किसी ने 100 महिलाओं ने लोन लिया है तो उनमें से 99.3% महिलाओं ने लोन चुकाया है। 0.7% का ही हम लोग NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक का होता है, वो हम लोग मानते हैं। ऐसे जरूर केस रहते हैं जहां पर महिलाएं लोन लिया, कोई गतिविधि उन्होंने प्रारंभ की और वो उसको ठीक ढंग से नहीं चला पाए किन्हीं कारणों से, और वो लोन चुकाने में असमर्थ है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं अपने फील्ड विजिट के दौरान भी, जहां पर जो उनके ऊपर का जो ऑर्गेनाइजेशन, SHG समूह के ऊपर एक होता है ग्राम संगठन, उसके ऊपर होता है हमारा संकुल स्तरीय संगठन, वो उनको ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कारण क्या रहे, और अगर आवश्यकता होती है तो दोबारा से उनको एक छोटा पूंजी का निवेश करके, दोबारा से उनको एक छोटा लोन दे करके, पूरा सपोर्ट सिस्टम दे करके एक्टिविटीज़ को प्रारंभ कराते हैं। तो इसीलिए हम लोग 99.3% का जो रिटर्न्स हैं, या जिसको हम कहते हैं कि पूंजी लौटाने का जो मामला है, वो हम लोग इंश्योर किए हुए हैं और इसीलिए पूरी परियोजना सफल है। महिलाएं जब काम शुरू करती हैं तो उसमें कृषि के जुड़े हुए काम भी होते हैं, गैर कृषि के भी कार्य होते हैं, पर उनको क्या मार्केट है वो बना के तो रखती हैं, लेकिन बनाना आसान है, बेचना थोड़ा सा कठिन होता है जी। मार्केटिंग में किस तरीके से आप लोग मदद करते हैं? कोई एक इसका स्ट्रक्चर होता है संगठित? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो मार्केट्स हैं, 2 तरीके से हम लोग मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक पहला है कि जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन है, जैसे हम लोगों ने लगभग
200 से ज़्यादा ग्रामीण बाजार स्थापित किए हैं। छोटे छोटे हमारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर सरस जिनको कहते हैं। हाँ, मतलब वो बेसिकली सरसाट नहीं है, वो ग्रामीण बाजार एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने, आप ये कहें कि छोटा सा बहुत मिनिएचर लेवल का मॉल है। उसमें तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जीविका दीदियों के द्वारा बनाए हुए भी और अन्य प्रकार के भी। तो वो एक हम लोगों ने ग्रामीण बाजार इस तरीके से एस्टेब्लिश की, छोटा हाट आप उसको कहें। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से हम लोग हाट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाट लगते हैं वहाँ पर भी स्पेस उपलब्ध कराते हैं। सरस मेला का आयोजन किया जाता है पूरे देश भर में, तमाम जो SRLMs हैं वो सरस मेला का आयोजन करते हैं, NRLM भी आयोजन करता है। हम लोग पटना में और यहाँ पे जो 2 बार हम लोग उसका आयोजन करते हैं। और अभी ये योजना है कि हम लोग जिला स्तर पर भी छोटे छोटे सरस मेला के रूप में ही छोटे छोटे मेलों का आयोजन करें जहाँ पर उनको बेचने में सुविधा हो। दूसरा, चूंकि जो हमारी अपनी एंटरप्राइजेज चल रही हैं, जैसे हमारे अपने FPCs हैं, फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज है लगभग 70। इसके अलावा हमारी अपनी और 6-7 कंपनी है पशुओं के संबंध में भी, गोट्स को लेकर के हमारी कंपनी है, बकरी का, हमारा पोल्ट्री को लेकर के कंपनी बना हुआ है, और हमारा हनी को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के कंपनी है। इसी तरीके से बाकी नॉन फार्म में जो मिथिला का जितना भी टेक्सटाइल्स का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, उसके लिए कंपनी बनाई हुई है। कंपनियों के माध्यम से भी प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि कंपनी को लोग सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कंपनियां वहां से प्रोक्योर कर करके सामान को महिलाओं से प्राप्त करती हैं। तीसरा, हम लोगों ने अपना डिजिटल स्पेस पर भी क्रिएट किया हुआ है। हमने कई सारे जो बड़े ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपना डिजिटल उनको फोटोग्राफ्स करा करके मटेरियल्स को डाला है। तो पूरा एक सिस्टम हम लोगों ने कोशिश किया, और अब सरकार का ये प्रयास भी है कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड हम लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का सपोर्ट सिस्टम देना शुरू करें। उसके लिए भी हम लोगों ने योजनाएं तैयार कर रहे हैं, जिसमें ऑन डिमांड हम लोग उनको ब्रांडिंग का और पैकेजिंग का सपोर्ट देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स के साथ टाई अप किया है और उसका पैकेजिंग का सपोर्ट ले रहे हैं ऑन डिमांड। उसके भी पैकेज बना दें, कोई 2000 रुपया, 5000 रुपया में महिलाएं वो सर्विसेज प्रोक्योर कर सकती हैं। ब्रांडिंग को लेकर के हम लोग उनका प्रयास करते हैं उनको सपोर्ट करने का। और अब ये कोशिश है कि मार्केटिंग के फ्रंट पर भी हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के लेवल पर एक मेले का आयोजन करें। अपना पटना में भी आउटलेट्स उस रूप में लेकर के आए जहां पर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ हम लोग प्रोडक्ट्स को लेकर के आ पाएँ और उसमें करें। साथ ही साथ जो हमारे अपने इंटरनल एंटरप्राइज, जैसे दीदी का रसोई, तो दीदी की रसोई में चूंकि हमारा लगभग 120 करोड़ का उसमें व्यापार हुआ है और 23 करोड़ का मुनाफा है रसोई में, तो उसमें जो रसोई लगभग 216 अभी चल रही है और इस वर्ष हम लोग का बाई मार्च लगभग 300 से ज़्यादा वो किचन्स हो जाएंगी। जो दीदियाँ छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती हैं उसको हम लोग रसोई से भी इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू आवर FPC प्रोक्योर करेगा, रसोई में उसको सप्लाई करेगा। जो प्रोडक्ट खाद्य पदार्थ हैं उस रूप में आ सकते हैं। बिहार के की रूरल इकोनॉमी में ये जीविका दीदियाँ हैं, इनका ये जो रूरल इकोनॉमी में कितना योगदान है? देखिए, इसका कोई बहुत इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एनालिसिस तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि जहाँ पर अराउंड 40 to 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, तो अगर 40-50,000 करोड़ जो राशि उपलब्ध है महिलाओं के बीच में रोटेट कर रहे हैं, वो राशि अगर इन्वेस्टेड है, उसका 70%, 75%, 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, और वो एक जो सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने दिया, तो मैं समझता हूँ कि अगर GDP का जितना भी बिहार का प्रोडक्शन है उसमें, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में लगातार और सर्विसेज के सेक्टर में बिहार में अच्छा खासा ग्रोथ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बिहार है इन दोनों ही सेक्टर्स में, सर्विसेज और एग्रीकल्चर में तो लगातार हम लोगों ने 15% से ज़्यादा का मेंटेन किया है ग्रोथ रेट। तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें जो महिलाओं का जो योगदान है वो एक सिग्निफिकेंट उसका एक आयाम है। वो इट कैन बी 10%, 20%, 30% टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का है, लेकिन उसमें एक अच्छा खासा योगदान इस रूप में। इसका स्ट्रक्चर्ड डाटा मेरे पास नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इस तरीके के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ये एक सिग्निफिकेंट योगदान है। बिहार में एक नया ट्रेंड आया है, स्टार्टअप्स को लेके, एग्रीटेक को लेके काफ़ी काम हो रहा है और ब्रांड बिहार बनाने की बात हो रही है। ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम बनने के बाद
जीविका में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहें? ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी जो माननीय मोदी जी ने उसको प्रारंभ किया है, उसमें हम लोगों ने जो ड्रोन है लगभग 201 महिलाओं को चिन्हित किया है। वो ड्रोन के से हम लोग पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जिसमें हम लोगों को फिक्स पता होगा कि किन किन खेतों पर हम लोगों को पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है। उसमें कंसेशंस भी कुछ रहेंगे, ड्रोन उनको उपलब्ध कराया जाएगा, वो एक पूरा प्रयास हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत संगठित प्रयास हो रहा है। अभी हम लोग किशनगंज में एक टी फैक्ट्री जो पहले DRDA का होता था, उसको चलाने का जीविका और महिलाओं के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग एक टी फैक्ट्री को ऑपरेट करें। और जो भी छोटे छोटे इनिशिएटिव में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनके अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, उनके साथ हम टाई अप्स कर रहे हैं, सो दैट कि जो प्रोडक्शन हमारे लोकल लेवल पे हो रहा है वो स्टार्टअप्स के साथ मिलकर के, जिनके पास एक्सपोजर है या किसी प्रकार का अनुभव है, उसको मिलकर के एक सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट में हम लोग काम करें, सो दैट कि हमारे प्रोडक्ट्स का मार्केटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। अभी हम लोगों ने सभी जो हमारे 2 तरीके के फंक्शनरीज होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसमें हम लोग होते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। लगभग जो 4,500 एम्प्लॉयज, सभी को हम लोगों ने टैबलेट उपलब्ध कराया है। कोशिश ये है, और डिजिटल लर्निंग को लेकर के हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर लेकर के आ रहे हैं। चैटबॉट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, CLF 360 डिग्री करके इंट्रोड्यूस किया है। कोशिश ये है कि महिलाएं अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ये देख सकें, और एम्प्लॉयज़ के माध्यम से हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। पीको प्रोजेक्टर्स के माध्यम से हम लोग लगातार डिसेमिनेशन करते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशंस का। कोशिश ये है कि महिलाओं को अपने फ़ोन पर उपलब्ध हो सके वो जानकारी, जो वो जानकारी चाहती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जीविका के CEO हिमांशु शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे बिहार की जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिला रही हैं, कैसे वो बाज़ार से जुड़ रही हैं, कैसे वो अपने घरों में डिसीजन मेकिंग कर रही हैं और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही हैं, अपने को स्वास्थ्य के से जो है मजबूत कर रही हैं। हर जीवन के हर क्षण में वो किस तरीके से आगे आ रही हैं। तो ये बदलते बिहार की कहानी है कि कैसे गाँव बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।